नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर की इज्जत। मीनू की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शहर में बहुत इज्जत और नाम था उसके ससुर जी का। घर में एक जेठ जिठानी और एक कुंवारा देवर था जो बाहर पढ़ता था। मीनू की जेठानी बहुत ही सीधी सादी थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। मीनू ने कभी उसे ज्यादा बोलते या बाहर आते जाते नहीं देखा था। उसके विपरीत मीनू बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह हर वक्त अपडेट रहती थी। सगाई के वक्त तो मीनू की सासू माँ ने कहा था कि हमारे घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हमारे घर की बहुएं तो बेटियों की तरह रहती हैं। लेकिन शादी के बाद मीनू ने देखा कि बात बात पर सासू माँ टोकती रहती हैं। साड़ी के अलावा और कुछ पहनने की इजाजत नहीं थी। ससुर और जेठ के सामने सर पर पल्लू होना जरूरी है। जोर से हंसने पर भी पाबंदी थी। मीनू के पति विनोद का काम ऐसा था कि कई बार उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में जब मीनू घर पर रहती तो उसे अजीब तरह की इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। उसे लगता जैसे किसी की नजरें उस पर हैं, लेकिन साथ ही लगता कि शायद यह उसका वहम है। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो उसके जेठ जी रसोई में आए और मीनू से पानी मांगा। मीनू ने जैसे ही पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया, उन्होंने मीनू के हाथ को कुछ इस तरह छुआ कि मीनू सिहर गई। उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वो फटाफट रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब मीनू के पति विनोद टूर से वापस आए तो मीनू ने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, कुछ चाहिए तुम्हें क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़े भैया का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, मीनू ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? विनोद को समझ में नहीं आया कि मीनू क्या कहना चाहती है। मेरा मतलब वो मुझे अजीब तरह से देखते हैं। मीनू, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। वो तो बहुत सीधे साधे हैं। अगर गुस्से में कुछ गलत मुंह से निकल गया तो बेवजह रिश्ते बिगड़ जाएंगे। विनोद, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। एक औरत में इतनी समझ तो होती है कि वो किसी के देखने के नजरिए को समझ सकती है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं भी इतनी जल्दी कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, यदि मुझ पर फिर कभी ऐसा लगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। विनोद भी परेशान था क्योंकि वो मीनू को जानता था कि वो कभी इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं बोलेगी। लेकिन अपने बड़े भाई पर बिना किसी सबूत के इल्जाम कैसे लगा दे। एक सप्ताह बाद विनोद को बाहर जाना था। उसने मीनू को समझा दिया कि बेवजह कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना दे जिससे घर में तनाव का माहौल बने। मीनू उस वक्त चुपचाप रह गई। मीनू की जेठानी अपने मायके किसी पारिवारिक समारोह में चली गई थी। घर पर सास ससुर और जेठ ही थे। शाम को जब वो सभी को खाना खिलाकर रसोई साफ कर रही थी तो उसे अपनी कमर पर सरसराहट सी महसूस हुई। वो यकायक झटक कर पलटी तो देखा जेठ जी हैं। वो चिल्लाते हुए सास के कमरे की तरफ भाग गई। सास ने उसे इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों भागी आई हो? और तुम्हारे सर पर पल्लू भी नहीं है? पता नहीं यहाँ तुम्हारे ससुर जी भी बैठे हैं। माँ जी, वो बड़े भैया मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या बोल रही हो बहू? ये शरीफों का घर है। तुमने क्या सारी तमीज बेच खाई है जो मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? ससुर जी ने उसी वक्त अपने बड़े बेटे को बुलाकर पूछा तो उसने बड़ी सफाई से मीनू को ही गलत बता दिया। इस औरत की इतनी औकात कि मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे मैं तो सिर्फ रसोई में पानी लेने गया था। जेठ की बात सुनकर मीनू के तन बदन में आग लग गई और वो चिल्लाकर बोल पड़ी, औकात तो आज आपने दिखा दी जेठ जी, माफ करना, लेकिन आज तो आपको जेठ जी कहने में भी शर्म आ रही है। अरे जेठ तो बड़े भाई के समान होता है। आप जैसा भक्षक नहीं होता जो घर की बहू बेटियों पर गलत नजर रखता है। मीनू ने विनोद को फोन करके दूसरे ही दिन बुला लिया। जब वो घर आया तो मीनू ने सबके सामने कहा, मैं अब इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। सास ने बात को वहीं दबाने के लिए कहा, बहू, घर की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। लोग क्या कहेंगे? सबके सामने हमारे घर की इज्जत को इस तरह मत उछालो। हम बड़े को समझा देंगे और तुम्हें भी तो कितनी बार समझाया है, अपने जेठ के सामने अदब से रहा करो। माँ जी, ये कैसी इज्जत है आपके घर की?
जहां घर की बहू बेटियों की ही इज्जत की हिफाजत नहीं होती? क्या सिर्फ लंबा घूंघट निकाल लेने से ही औरतें अपनी इज्जत बचा सकती हैं? घर की इज्जत यहाँ हो रही गलत हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त करने से नहीं, बल्कि इस घर की औरतें यहाँ कितनी सुरक्षित हैं इससे होती है। मीनू ठीक बोल रही है माँ बाबूजी। मीनू घूंघट नहीं निकालेगी तो क्या भैया इसके साथ बदतमीजी करेंगे? जब इंसान की नीयत एक बार डगमगा जाती है तो उसका यकीन करना मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि अब हम अलग ही रहेंगे। मेरे लिए पहले मेरी पत्नी है, बाद में समाज। मीनू और विनोद ने फैसला ले लिया था और बाकी सब अपनी झूठी इज्जत को किसी तरह बचाने की कोशिश में थे। कई बार ऐसा होता है कि घर में हो रही छोटी छोटी घटनाओं को घर की इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है और जब बाद में वो घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इससे अच्छा है शुरुआत में ही इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि बात बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।